वो कुछ कर ही नहीं रहे, वो अपने आप में है। करने का नाम मन है, ये याद रखो। आप करना शुरू किए, मन आया, उसके पहले नहीं था मन। अब आत्मा क्या है? करोगे तब भी तुम ही हो, तुम नहीं रहोगे तो करेगा कौन? और कुछ भी नहीं करते तब भी तुम ही हो, क्योंकि जो हमेशा रहे, जैसे तुम करो या ना करो, हवा रहेगा कि नहीं? सूर्य चांद तारे रहेंगे कि नहीं? ऐसी जो है वो बिना कुछ किए है। आप करने के चक्कर में मत पड़ो। आपके करने के पहले आप हो, ये ख्याल करो। आप कैसे साधना करके अपने को जानोगे? अपने आप पहले से हो। इस सरलता को न समझने के कारण लोग भटक रहे हैं। वो कहते हैं आत्मा कुछ और होगा। अगर आत्मा कुछ और है तो खंडित हो गया। जैसे तुम यहां श्वास ले रहे हो, हवा है तब श्वास ले रहे हो। अब आप कहते हो हवा क्या है? अब कहना मुश्किल है। हवा है तब आप जिंदा हो, ऐसी आत्मा है तब आप जिंदा हो। तो कैसे समझाओगे उसको? आप जिंदा हो, वही तो आत्मा है यार। लेकिन दुनिया भर के मन पैदा कर दिए, कामना पैदा कर दिए, अब वो ढकते जाता है वो। आप कुछ भी ख्याल करो, ख्याल किए कि आत्मा ढका। अब आत्मा को पहचानेंगे कैसे? कुछ दिख रहा है, इसका मतलब आंख है। वैसी आप सब जानते हो, इसका मतलब आत्मा है, तभी ना जानोगे। अरे भाई, मुर्दा आदमी थोड़ी जानेगा, वो तो मर गया। अगर शरीर जानता होता तो मुर्दा भी जानता। फिर न शरीर जानता, न मन जानता, न बुद्धि जानती। आप जानना क्या होता है? जानना होता है अखंड ज्ञान। जैसे हवा अखंड है, ऐसी जानना, चेतना अखंड है। तो आप क्या करते हो? विषय को जानते हो, ये देखा जाना, वो देखा जाना। तो अपने को भूल गया। आप सिर्फ जानने वाले हो। तो आत्मा सिर्फ जानता है। चींटी, मक्खी, कुत्ते, बिल्ली, जितने पशु पक्षी सब जानते हैं। उनको पकड़ने जाओ, मारने जाओ, तुरंत जान लेंगे ये दुश्मन आ रहा है, मारने को आ रहा है। मक्खी को पकड़ो, बोला इतना फास्ट है वो, तुम इधर हाथ घुमाए और उड़ा वो,
तो जानने की शक्ति जो है वो आत्मा है, और वो सब में अखंड भरा हुआ है। तो उसको कैसे जानोगे आप? पहले से आप आत्मा में हो। क्योंकि कहते नहीं हो मेरा मन चंचल है, मेरा मन स्थिर है। तो प्रेम को जानते हो, घृणा को जानते हो, क्या नहीं जानते? सब जानते हो। अच्छे को जानते हो, बुरे को जानते हो, मन को जानते हो। मन शांत हो गया उसको जानते हो, अशांत है तब भी जानते हो। जानते हो, बस हो गया। कैसे पकड़ोगे उसको? बस सजग रहो, हो गया, खत्म हो गया। शरीर दिख रहा है उसको जानते हो। तो जानने वाला किसी में अटैच नहीं होता हो। कैसे? जैसे हवा है, तो मान लो 1000 आदमी, लाख आदमी मर गए, तो क्या हवा मर जाएगा? पूरी दुनिया खत्म हो जाए, हवा वैसी की वैसी रहेगा। वैसी आत्मा है। अभी प्रत्येक प्राणी श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, हवा है तब। अब हवा का कनेक्शन टूट गया तो मर गया वो। तो क्या हवा मर जाएगा? कनेक्शन टूटा है बस। हवा वैसी की वैसी है। लाखों प्राणी आए, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, हवा ज्यों का त्यों है। ऐसी आत्मा ज्यों का त्यों है। आत्मा क्या है? अरे जो इस शरीर में जिंदा है, एहसास हो रहा है, वो कभी नहीं मरता। तो साधना क्या है? साधना यह है, होश पूर्वक जियो। जो जानने वाला है वो दिखता नहीं है, वो सबको देखता है। ये होश है, वो सबके अंदर है। और सब मर भी जाएंगे, वो नहीं मरेगा, वो होश नहीं मरेगा। सबको जो जानने वाला है उसकी मृत्यु नहीं होती। जो आप नहीं हो, शरीर, मन, बुद्धि, संसार, रिश्ते नाते, संबंध, सुख दुख, मेरा तेरा, ये आप नहीं हो। ये मरेगा। जो नहीं मरता वो दिखाई नहीं देता। हवा कहाँ दिखाई देता है? और जो दिखाई देता है वो मरेगा, वो मरने वाला आइटम है। नहीं दिखता वो आत्मा है। दूसरी पहचान आत्मा की, वो हमेशा जानते रहता है, उसको साधना की जरूरत नहीं है। जो भी हो रहा है सब तुरंत जानेगा वो। जितना प्रकट है वो, उसको कैसे साधना करोगे? जैसे दर्पण प्लेन है,
दर्पण में कुछ भी नहीं है, लेकिन जो भी दर्पण के सामने आएगा वो दिखेगा उसको। ऐसी आत्मा दिखता नहीं है, दर्पण है वो। उस दर्पण में तुमको शरीर दिख रहा है, संसार दिख रहा है, लेकिन दर्पण में कुछ नहीं है। ऐसी आत्मा में कुछ नहीं है ये संसार। अब दिखता है, उसमें कितना अर्थ लगाते हो, मेरा तेरा यो त्यो, आत्मा में जाते ही नहीं। तो जितना दिख रहा है शरीर, मन, संसार, ये सब आत्मा की परछाई है। जैसे आपका छाया बनता है शरीर का, ऐसी परछाई है। अब परछाई को पकड़ रहे हो आप, वो कभी पकड़ में नहीं आएगी। परछाई को पकड़ना हो तो अपने आप को पकड़ो, परछाई को नहीं। आत्मा दर्पण है, और दर्पण में सब दिख रहा है, और दर्पण में कुछ भी नहीं है। वैसी आत्मा इतना प्योर है, ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, उसमें कुछ भी नहीं है, कोई संसार नहीं है वहां। और जो दिखता है सब परछाई है। आत्मा दर्पण की तरह है, कुछ नहीं दिखता और है वो। जो दिखता है सब परछाई। अब ऐसा जीते जाओ, जजमेंट करते जाओ। तो वहां उल्टी साधना होती है। वहां क्या साधना करता है वो? कुछ नहीं दिखता उसमें जिएगा वो, और दिखता है उसके लिए सब बकवास है, सब माया जाल है। जो दिखता है शरीर, मन, संसार, सब कचरा। नहीं दिखता, उसकी यात्रा, वहां जाना है। देखो, वृक्ष का जो हिस्सा आपको दिख रहा है, फूल, पत्ते, कांटे, डंगाल, शाखा, पत्तियां, वो किसमें टिका है? अपने पृथ्वी के अंदर जो जड़ है उसमें टिका है, और जड़ दिख नहीं रहा है। इस कारण यात्रा बहुत उल्टी है। नहीं दिखता उसमें जिएगा वो, और दिखता है उसको छोड़ देगा। तो जितने ध्यान उन करते हैं सब देखने के चक्कर में कभी सफल नहीं होते हो। क्योंकि जब तक आपको दिख रहा है कुछ, वो आत्मा नहीं है। कुछ नहीं दिखता तब उस जगह पे आए। उल्टी यात्रा है। इस कारण सारी दुनिया भटक रही है। जितने साधक है कहते ये दिख रहा है, वो दिख रहा है। तो दिख रहा है मतलब संसार है। आत्मा तो कोई दिखने वाली चीज थोड़ी है। क्योंकि नहीं दिखता उसमें आप रोज जाते हो। नींद आई,
दिखना बंद हो गया, तो वही आत्मा है। आत्मा प्रकट है पर दिखेगा नहीं, वो दर्पण है बस। सारे व्यवहार मन का है। आत्मा में कोई व्यवहार नहीं होता। मेरा तेरा जितने भी सोच रहे हो, वो सब मन का खेल है। अब जितना भी आप करते हो, आत्मा जानते रहता है। कुछ नहीं करते उसको भी जानते रहता है। आप आत्मा के जानने पने को, आत्मा के ज्ञान को हटा नहीं सकते आप। चाहे करो चाहे ना करो, वो रहेगा। करोगे उसको जानता है, दिखता है उसको जान रहा है, नहीं दिखता उसको भी जानता है। आप कहते हो ठीक है, तो हम कुछ नहीं करते और कुछ नहीं दिखता उसी में रहेंगे, उसको भी वो जान लिया। करना और ना करना दोनों का साक्षी है वो। तो जो करते हो उसमें तो रहता नहीं हो, जो नहीं करते उसमें भी नहीं है, बस वो जान रहा है। अब अपना ध्यान ले जाओगे जो सर्वज्ञ है, बिना कोई साधना के वो सब कुछ जानता है। कुछ करने का नाम आत्मज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहे वो भी आत्मज्ञान नहीं है। करने और ना करने दोनों के बीच में है वो। करने को भी जाना, वो नहीं करते उसको भी जाना, दिखता है उसको जाना, नहीं दिखता उसको भी जाना। वो सदैव जानते रहता है, इस कारण कोई उसको पकड़ ही नहीं पाते।
अब साधना इसकी कैसे की जाती है? श्वास आ रही है, जा रही है, बस श्वास को देखते रहो। देखते देखते मन गायब हो जाएगा, मन नहीं रहेगा। और मन के बाहर आ गए, बीच में मन नहीं है, तो आत्मा में आप पहुंच गए। श्वास को देखो और मन गायब हो जाएगा, बस इतनी साधना है। वो ले जाएगा आपको आत्मा तक। और जब मन गायब हो गया तो आत्मा प्रकट हो जाता है। अब मन है तो वो आत्मा मन हो जाएगा। आपको शरीर दिख रहा है तो आत्मा शरीर हो जाएगा। तो जो जो आपको दिखेगा आत्मा वैसी हो जाएगी। इस कारण आत्मज्ञान किसी के पल्ले नहीं पड़ता। अब कुछ भी साधना करते जा रहे हो, कुछ नहीं होगा, जिंदगी बीत जाएगी। आत्मा बिना साधना के सब कुछ जानते रहता है। जैसे सूर्य में प्रकाश होता है, ऐसी आत्मा में ज्ञान होता है। सबको ज्ञान है। ज्ञान और आत्मा अलग अलग नहीं है। तो ज्ञान में एंट्री नहीं करते, प्रवेश नहीं करते। जानने की शक्ति आत्मा की है, मन बुद्धि की नहीं है।
अब उसको छोड़ देता है आदमी और दुनिया भर के विषय के ज्ञान रखता है। तो वहां पे कुछ नहीं है, विषय का ज्ञान छोड़ दो, ज्ञान का ज्ञान। विषय है, ज्ञान हुआ, ज्ञान को पकड़ो, विषय को छोड़ो। सिर्फ जानते रहो, जानते 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 जानते, जानने वाले ही हो जाओगे। वही आत्मज्ञान है, जानने वाले के साथ एक हो जाओगे। इस दुनिया में सबसे दुर्लभ है आत्मज्ञान। साधन से आत्मज्ञान नहीं होता, तैयारी होती है। क्योंकि आप जो साधना कर रहे हो उसको भी जान रहा हो, बस जानने वाले में समा जाओ, हो गया आत्मज्ञान। अब इसमें तपस्या करोगे। कैसे? व्यवहार चल रहा है, घर गृहस्थी चल रही है, संसार दिख रहा है, आप केवल जानने वाले में अपना प्राण को टिका दो। मेरे कुछ होना ही नहीं, अब बस जानने वाला मौजूद है, तपस्या करो उसमें। जानने वाले के साथ जब एक हो जाओगे तो आत्मज्ञान आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे बूंद सागर में गिरा और सागर हुआ, ऐसे जानने वाले में आप अपने को मिटा दिए और जानने वाला भर रह गया, आत्मज्ञान हो गया। और आत्मज्ञान होने का अर्थ समझ जाओ, आपके करोड़ों जन्मों की यात्रा आत्मा के ज्ञान होते ही समाप्त हो गया। अब उसके बाद कोई यात्रा नहीं है, न कोई जन्म न कोई मृत्यु, सब बकवास है, सब शरीर का है, अज्ञानियों का है जन्म मृत्यु। एक एक क्षण जानने में बिताओ। मन में कुछ भी हो रहा है, होने दो, बस आप जानते रहो। कर्म करते करते अगर जानने वाले में आप हो तो ध्यान हो रहा है, अलग से ध्यान की जरूरत नहीं है। जानने वाला भूलना नहीं चाहिए।
एकाग्रता नहीं, डूबना भी नहीं, जानने वाले की याद। बाहर किसी भी चीज से मैचिंग नहीं करना। बहुत तपस्या करोगे, रात दिन जियोगे, तब आएगा। कोई भी क्रियाकलाप बाधक नहीं है, व्यवहार बाधक नहीं। बस जानने वाले में आप जीते रहो, हो गया। व्यवहार वैसे ही चलेगा। कोई जान नहीं सकते कि आप ध्यान करते हो, क्योंकि वो करने का विषय ही नहीं है। जान रहे हो उसको कैसे करोगे? और जान ही रहे हो ना, करने का कहाँ सवाल है। बिना कोई साधना के कर रहे, जान रहे हो आप। अब कोई क्रिया को मत पकड़ो, कोई रूप को मत पकड़ो, बस जानने वाले में जियो, बाकी सब ऑटोमेटिक होगा। जानने वाले में रहो, और जो वो कराए वैसा करते जाओ। वो भटकाए तो भटको, पर जानने वाले में रहो, वो सब कुछ जानता है। जो आप साधना करते हो वो सब जानता है। इस कारण उसको कहते हैं अंतर्यामी। और तुम्हारे भीतर थोड़ी है, सबके भीतर है और जानता है सबको।
मन पर भरोसा नहीं, बुद्धि पर भरोसा नहीं, जानने वाले पर पूरा विश्वास। और जानने वाला जो कहे वही करना है, मन बुद्धि की सुनना नहीं है। निश्चय करो, एक हफ्ता जानने वाले में बिताओगे। वहां उसके बाद कोई साधना वहां नहीं होती। कुछ नहीं दिखता उसको भी जानते हो, जो भी दिखता है उसको भी जानते हो। मन एकाग्र हो गया उसको भी जानते हो, मन चंचल है उसको भी जानते हो। दिख रहा है उसको भी जानते हो, नहीं दिख रहा है उसको भी जानते हो। मन एकाग्र हो गया उसको भी जानते हो, मन चंचल है उसको भी जानते हो। तो करना आपका छूट गया। जब जानने पने में स्थापित हो गए, अब उसको फैलाओगे। कैसे फैलाओगे? अब ये तो छोटी छोटी चीजें हो गई, जानना पना। अब सबको कवर अप करोगे। हवा को देखे, श्वास गहरी लिए, हवा का अनुभव किए, हवा को जाने तो जानने वाला हवा से पार है। शरीर को देखे, शरीर को जानने वाला शरीर नहीं है। मन को देखे, मन को जानने वाला मन नहीं है। अब सूर्य को देखे तो वो जानने वाला सूर्य से बड़ा है। आकाश को देखे, आकाश से शून्य से जानने वाला बड़ा है।
उसे पार है तब न जानेगा वो। ये भाव लाओगे। जहां तक सृष्टि जाती है तुम्हारा मन जाता है, जानने वाला उससे पार है, ये जानते रहोगे। जितने ध्यान है और जितने ज्ञान है सबको आप जानते हो, तो वहां पर ध्यान और ज्ञान से भी पार हो गया। जितना डूइंग है, करने की स्थिति है, क्रियाएं हैं, सबको आप जानते हो, तो आप क्रियाओं से पार हो। ऐसा मंथन करोगे। अब जहां जहां आप जानने वाले को भूलोगे वहां वहां आप बंधोगे, वही आपका बंधन है। भोजन कर रहे हो, स्वाद ले रहे हो, अगर जानने वाले में हो तो आप भोजन कर ही नहीं रहे हो, स्वाद से परे हो गए। आप एकाग्र हो रहे हो, तो जानने वाला मन हो जाएगा। आप कोई निश्चय करते हो तो जानने वाला बुद्धि हो जाएगी। जानने वाला ऐसा है जैसे फूल का माला और उसमें जो धागा से हर एक फूल गुथा हुआ है, ऐसी जानने वाले में पूरा ब्रह्मांड गुथा हुआ है। चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों ना हो, बड़ी सी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, सब आत्मा से छोटे हैं और आत्मा सिर्फ जानने वाला है। तो बहुत सजगता की जरूरत है। अगर सजगता नहीं है तो वहां जा नहीं सकते, वो तो छूट छूट जाएगा, भूल जाएगा। माला दिखता है, धागा नहीं दिखता वहां, और जानने वाला धागा से भी बारीक है। अभी तो विषय को जानते हो, मन बुद्धि में जो टक्कर होता है, स्पर्श होता है, उसको जानते हो। जानने वाला भूल जाता है। जानने वाला तो एकदम अज्ञात है, धागे के समान छिपा है। जो भी जान लिए वो विषय हो गया। जानने वाला कोई विषय में नहीं आता है। जैसे धागा में पूरा फूल गुथा हुआ है, टिका हुआ है, धागा टूटा कि फूल बिखर जाएगा, माला खो गया। ऐसे पूरा ब्रह्मांड आत्मा के धागे में टिका हुआ है। हर क्षण, और आत्मा दिखाई नहीं देता,
जानने वाला कोई विषय नहीं है कि देख लोगे, वो विषय को भी जानता है। मन एकाग्र होता है उसको जानता है, वो मन चंचल है उसको जानता है। जानने वाले को कैसे पहचानोगे? बहुत सूक्ष्म है, बहुत बारीक है। रात दिन उसी के लिए जो तपस्या करता है, उसी में जीता है, उसको कहीं हो जाए तो हो जाए। वो सारी प्रक्रियाएं ऐसी है जैसे दूध में मक्खन छिपा है, अब प्रोसीजर चाहिए उसके लिए। वो छिपा है, उसको कैसे प्रकट करोगे? अब वो जानने वाले के सामने तुम्हारा शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, सब क्रियाएं हैं। अब वो तो गया ना, जानने वाला कहाँ पता, आता पता खो गया। अब वहां पर थोड़ी सावधानी ये होती है कि जानने वाला दिखता नहीं है, वो सबको देखता है। ये फर्क हो गया। जानने वाला जाना नहीं जाएगा क्योंकि वो सबको जानता है। वो दिखता भी नहीं है क्योंकि वो सबको देखता है। इतना बारीक है वो। और जानने वाले को यदि तो आप जानने चलोगे तो आप कुछ भी नहीं जान सकते। क्योंकि जो भी जानोगे, जानने वाला उससे अलग हो जाएगा। तो कुछ ऐसा करते करते, ऐसा जीते जीते एक स्थिति आएगी कि जानने वाले के सामने कोई विषय अब नहीं है जिसको वो जाने। न शरीर है, न मन है, न संसार है। जैसे आपको नींद आती है, ऐसे जागृत में हो जाएगा कि आप कुछ भी नहीं जानोगे। इधर सब कुछ जानोगे आप संसार में, उधर जाओगे तो कुछ भी नहीं जानोगे। अब समाधि आ गई। कुछ भी ना जानना, ये समाधि है। कुछ भी ना दिखना, ये समाधि, उसका दिखना है। बहुत विचित्र है और बहुत भयंकर चक्रव्यूह है। इस कारण कोई ऐसी बिना गुरु के कोई साधना कर रहा है, कई जन्म खराब हो जाएगा उसका। अब अंत में आपका निश्चय बता रहा हूं, निश्चय कैसे करना। दर्पण में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल शुद्ध है दर्पण, कोई चित्र नहीं है वहां। लेकिन उसके सामने आते ही चित्र बन जाएगा। ऐसी आत्मा में पूरा दर्पण है आत्मा, वहां कुछ भी जाना नहीं जाता। लेकिन जैसे ही आपने जाना, वो तुरंत दिखेगा।
परछाई बन जाएगी। तो परछाई को आप जानते हो, जानने वाले को जान नहीं सकते आप, क्योंकि कुछ भी ना जानना यही उसका जानना है। कुछ भी ना दिखाई देना यही उसका देखना है। अब गहरी श्वास लोगे और छोड़ोगे। अब श्वास को जानोगे, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, उसको जान रहे हो। अब जहां श्वास रुकती है तो मन रुक जाता है। अब मन रुक गया तो आप जानने वाले में आ गए। अर्थात जानने वाले में आने का मतलब वहां कुछ भी जाना नहीं जाता, क्योंकि जानने का काम सब मन कर रहा है। मन बुद्धि का खेल है वो। तो जब भी प्रॉब्लम हो कर्म जगत में, श्वास को रोक दो, और श्वास के रुकते ही मन रुक जाएगा, और जानने वाले को पहचान लो। मन रुक गया, अब सिर्फ जानने वाला वहां रह गया। ये जीवंत समाधि है। जब भी अड़चन हो, परेशानी हो, श्वास को रोकोगे और जानने वाले को पहचान लो। वहां कुछ भी रूप रंग नहीं है, कोई आकार नहीं है, बस जानने वाला है। जैसे धागा में सब फूल गुथे हुए हैं तब वो माला कहलाता है, ऐसी आत्मा में, आत्मा धागा है, उसमें पूरा ब्रह्मांड पिरोहित है, गुथा हुआ है। क्या पृथ्वी, क्या आसमान, क्या देवी देवता, क्या शक्तियां, सब जानने वाले में, उस आत्मा में जो धागा रूप में है, उसको कहते हैं अनुस्यूत, जो छिपा हुआ है, जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो नहीं दिखाई दे रहा है, उसमें जाते जाते उसके साथ एक हो जाओगे, पहचान लोगे। तो शरीर एक फूल है, आत्मा धागा है। आत्मा नहीं दिख रहा है, शरीर दिख रहा है। अब नहीं दिख रहा है, उसमें जब आप जीते हो
और नहीं दिख रहा है उसके साथ एक हो गए। वहीं जाके पूरे ब्रह्मांड के रहस्य को जानोगे। बड़ी से बड़ी शक्ति आत्मा में ही टिका हुआ है, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों ना हो, चाहे सूर्य हो चाहे धरती हो, सब उस आत्मा में टिके हुए हैं। अब बहुत बारीक है वो। आप कुछ कर रहे हो उसको भी जानता है वो, कुछ भी नहीं कर रहे हो उसको भी जानता है। जानना कभी छूटेगा नहीं। आप शरीर में जी रहे हो उसको भी जान रहा हो, मृत्यु होगी शरीर छूट रहा है उसको भी जान रहा हो। आत्मा का अभाव कभी भी नहीं होता है। क्योंकि प्राण निकलते ही शरीर मिट्टी हो गया, शरीर का अभाव हो गया। आत्मा में जाते ही मन का अभाव हो गया। तो आत्मा आकाश जैसे है, हवा जैसे है। वहां कोई आकार नहीं है उसका। बिल्कुल निर्मल है वो, और निराकार है। अब जितने आप व्यवहार करते हो, जितने घर गृहस्थी में रहते हो, और जितना माया मोह है, वो आपकी परीक्षा होगी कि आप आत्मा में हो कि माया मोह में हो। अब धीरे धीरे आपको वापस आना है शरीर में। अब 3 बार ओंकार ध्वनि का उच्चारण। उसका कोई रूप नहीं है ओंकार का, वो ध्वनि है, आत्मा की ध्वनि है वो। ऊर्जा क्रिएट कर लो दोनों हथेली से। ये अग्नि तत्व है, अब उससे स्पर्श करो आत्मा को। अब पूरे शरीर में लबालब वो आत्मा भरी हुई है, चेतन शक्ति भरी हुई है। अब इसको पहचानते ही
आप पहचान लोगे कि पूरे ब्रह्मांड में आत्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है। जैसे आकाश होता है, हवा होता है, ऐसी आत्मा के सिवाय कोई भी सृष्टि नहीं है। सब सृष्टि आत्मा में टिका है। अब इस आत्मा के द्वारा आप सभी क्रियाओं को और सभी भाव को, सभी दृश्य को पचाओगे, आत्मा में लय करोगे। ये तुम्हारा पुरुषार्थ होगा। बस आज का ध्यान यही समाप्त होता है। जैसे दर्पण के सामने आते ही आपका चेहरा दिखता है, ऐसी आत्मा दर्पण है, और उसके सामने आते ही सब दृश्य उसमें लय हो जाता है। सिर्फ दर्पण मात्र रहता है। आत्मा चेतना दर्पण है, उसी से आप संसार को देखते हो, शरीर को देखते हो। नहीं तो शरीर का ज्ञान कौन कराएगा? संसार का ज्ञान कौन कराएगा? दुख सुख का अनुभव कौन कराएगा? बहुत गोपनीय और बहुत रहस्यपूर्ण है आत्मज्ञान। कोई कोई बिरले पारक होते हैं उसमें, पूरी जिंदगी दांव पे लगाता है। ये आखिरी जन्म ऐसा सोच के जीता है। और जो भी काम जरूरी है उसको निपटाएगा वो। लेकिन अब आत्मशक्ति से जिएगा वो, मन बुद्धि की शक्ति से नहीं। उसे फर्क हो जाएगा। तो उसको पहचानते पहचानते आपके लिए क्या उपयोगी है वो अच्छी तरह जानता है। अभी तक मन बुद्धि के सहारे से आप निर्णय लेते थे कोई भी काम के लिए, अब आत्मा के सहारे से निर्णय लोगे। धीरे धीरे आत्मा से हर चीज की आपकी मैचिंग होगी। मन बुद्धि आप बीच से हट जाएंगे, वो फर्क हो जाएगा। क्या फर्क होता है? अपन जो जजमेंट करते हैं, मन बुद्धि से करते हैं, उसको साइड रखता है। अब वो जो जानने वाला आत्मा है वहां जाएगा वो, और वहां से जो आदेश होगा वो करेगा। ऐसे तुम धीरे धीरे आत्मा में जीना सीख जाओगे। तो मन बुद्धि अपना साइड से हट जाते हैं, और आत्मा के आदेश से फिर मन बुद्धि कार्य करेंगे। अब इससे बहुत फर्क हो जाएगा।
आत्मा जो अज्ञात है तो अज्ञात से एक होकर वो जिएगा, और जो भी उसको करना है अज्ञात प्रेरणा देगी वो करेगा, मन बुद्धि से नहीं करेगा वो फर्क है। धीरे धीरे वो आत्मा से तालमेल कैसे करना ये सीख जाता है। और मन बुद्धि का इस्तेमाल आत्मशक्ति से करेगा। सबसे जो एकत्व होता है वो आत्मा से होता है, मन बुद्धि से नहीं होता। मन बुद्धि हर एक का अलग अलग है। आत्मा के साथ आप हर एक से तालमेल बिठा सकते हो। क्योंकि जितने गहराई से आप आत्मा में जियोगे उतने ही दूसरे की आत्मा को आप पहचानोगे। वो एक है, आत्मा एक होता है। मन बुद्धि हर एक का अलग अलग रहेगा, शरीर अलग अलग रहेगा, आत्मा अलग अलग नहीं हो सकता। सबकी आत्मा एक होगी, चाहे वो पशु पक्षी कोई भी हो, आत्मा एक ही रहता है। जैसे सबके लिए हवा एक ही है ना, ऐसी आत्मा सबके लिए एक है, तो वो चेंज नहीं होता, लेकिन वो दिखता भी नहीं। ठीक है, डब हो चुका है, और इसको बार बार सुनना और फिर प्रैक्टिकल करना, तो आपका जो भ्रम है, धोखा है, और बीच में जो मन मालिक हो जाता है उस वो हटेगा। आत्मा मालिक होगा, मन मालिक नहीं है। बहुत गोपनीय रास्ता है। मन बुद्धि इंद्रियां शरीर सब सामने है, और वही सबको दिखता है। आत्मा सबसे पीछे है। जैसे फूल को सभी देखते हैं, उसका खुशबू किसी को दिखता नहीं है। बहुत नजदीक जाके सूंघोगे फूल को, तब उसकी खुशबू को जानोगे। ऐसी आत्मा है। आत्मा खुशबू है, शरीर फूल है, और खुशबू दिखाई नहीं देता है, दिखता है शरीर, दिखता है फूल। बस यही धोखा होता है। फूल अगर सूख भी जाए तो उसकी सुगंध रहेगी। ऐसी मृत्यु भी हो जाए शरीर की, आत्मा की मृत्यु नहीं होगी। तो खुशबू की तरह है, इत्र है पूरा। एहसास हो रहा है आपको, शरीर दिख रहा है, आत्मा एहसास हो रहा है, होनापना है। वो नहीं दिख रहा है, आत्मा कैसे दिखेगा? दिखता है शरीर, दिखता है मन बुद्धि, दिखता है संसार, आत्मा नहीं दिखता। आत्मा खुशबू है, एहसास हो रहा है बस।
बस एक मंद मंद प्रकाश आता है उसमें, और उसके साथ एक हो गए तो आत्मा प्रकट हो जाता है। और कुछ नहीं है, इतना ही प्रैक्टिकल है उसका। शरीर दुनिया खो जाता है सब। अब तो परिपक्व अवस्था आ गई आप लोगों की, उसको ज्यादा टेली करने की जरूरत नहीं है, प्रगट रूप हो गया है। यानी वो भास ही भास रहता है, वो पूरा छा जाता है, कुछ दिखता उगता नहीं हो। नीक नीक लगेगा आपको, अच्छा लगेगा, बस आनंद आएगा, वही है आप। कोई विशेषता पूछो, विशेषता कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सबसे पार है, जितना मन बुद्धि जाता है पार है उससे। तो आज का ध्यान कुछ गहरा रहा। हम्म? इसमें और मनन चिंतन करके पकाना उसको, ताकि वो सरल हो जाए, अपने आप के ब्लड में मिल जाए, वो मेन पॉइंट है। तो आपकी प्रॉपर्टी हो गई ना वो, हमेशा के लिए। ये रहता है। अब खाली मन बुद्धि में रहेगा तो फिर खो जाता है। मन बुद्धि भले आपका खो जाए, आत्मा को खो नहीं सकते, हट नहीं सकता वो सदैव प्रकट है। वो तो ये हवा का फैलाव, आकाश का फैलाव, उससे भी अनंत गुना फैला आत्मा की, अनंत है। आप सीमित में जियोगे, आत्मा सीमित हो जाएगा। विराट में जियोगे तो आत्मा विराट हो जाएगा। जैसा आप जियोगे वैसी हो जाएगा, ये जान लो आप। तो कई लोग वो ध्यान में गुना भाग करते रहते हैं, ये करते रहते, उसे कोई जरूरत नहीं है वहां कुछ करने का। हाँ, आप विराट में चले जाओ, अनंत में, वो छोटी चीज अपने आप छूट जाएगी, खत्म। मन बुद्धि वहां जा ही नहीं सकता जहां आत्मा जाता है। आत्मा का जो स्थान है वहां मन बुद्धि जा ही नहीं सकता। यहाँ भी क्या है, मन बुद्धि का क्रियाकलाप होते रहता है, व्यवहार चलते रहता है, आत्मा उसका साक्षी रहता है, उससे मतलब नहीं है व्यवहार वगैरह से उसका। तो आज का ध्यान कैसा लगा आपको? नया एंगल कुछ आया? एक होता है परात्पर ज्ञान, माने मन से परे, बुद्धि से परे, सृष्टि से परे, जितनी आपकी समझ है उससे परे, ऐसा जाओगे, ये परात्पर ज्ञान कहलाता है। तब आत्मा प्रकट हो जाता है।
जैसे शरीर में कौन जिंदा है? जीवनी सत्ता जो है आत्मा की है, शरीर मन बुद्धि की नहीं है। वो फर्क है। जैसे आपके शरीर में आत्मा अखंड है, भरा हुआ है पूरा, सिर से लेकर पैर तक। तो अपने शरीर में वो अखंड आ गया, वो फैल जाएगा। बस अखंड को समझते रहना है। वो खंडित होते ही नहीं आत्मा। जैसे हवा कैसे टुकड़ा करोगे आप? हर जगह मौजूद। हाँ, उसका खंड नहीं होता, अखंड है। तो अखंड को मन बुद्धि क्या समझेंगे? वो समझ के बाहर है उसके। तो सीमित चीजों को समझने के लिए मन बुद्धि है। समझ जो है वो गिर जाती है, तो बुद्धि गिर गई। ये है। अब वो नासमझ हो गया, तो बुद्धि का क्षेत्र काट दिया वो। अब आत्मा प्रकट हो गया उसी स्टेज में। बस बुद्धि रुकावट थी उसकी। समझ जो पैदा हो रही थी वो बुद्धि की थी, आत्मा की नहीं है। तो समझ को गिरा दो, ना समझ हो जा, आत्मा आ जाएगा। ये फर्क है उसमें, बारीक। क्योंकि आत्मा सबके लिए एक है। कोई मेढक, कुत्ता, बिल्ली, कोई प्राणी उसका अलग आत्मा है ऐसा थोड़ी है। आत्मा सबका एक है। शरीर अलग अलग है, मन अलग अलग है, उससे मतलब नहीं है आत्मा को। जैसे देखो, हवा है, हवा सभी प्राणी के लिए उपलब्ध है। सबका प्राण हवा है, उसी में टिका हुआ है। और किसी को ये हवा का ख्याल नहीं है ना। ऐसी आत्मा में सबका शरीर टिका हुआ है, और उसकी कोई विशेषता नहीं है ना। हवा की क्या विशेषता है? तो उसमें हवा के नेचर, उपस्थिति, कोई दृश्य नहीं है, वो कोई दिखने वाली चीज नहीं है। इतना सूक्ष्म है कि वो नहीं दिख रहा है, और सबका प्राण है वो। तो आत्मा जो है, जिसमें ये हवा आकाश टिके हुए हैं, वो कैसा होगा, कितना सूक्ष्म होगा, ये समझने की बात है। तो वहां बुद्धि काम नहीं करती, बुद्धि ना समझ हो जाती। बुद्धि काम ही नहीं है। समझते समझते जब ना समझ होगा तब प्रकट होता है। समझ आया कि बुद्धि में रुके, वो समझ को गिरा दो, बस आखिरी द्वार है। समझ गिरा कि बुद्धि गिर गई, वो आखिरी पर्दा है।